गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। पुण्यात्मा, ये जो परमात्मा की वाणी आपको सुनाई है, इसको बहुत गहराई से सोचना है। इसके विषय में कहा कि ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। इनको केवल सुनने तक और कहने सुनाने तक सीमित ना रखना। अब इसमें कितनी गहरी बात बताई है कि ये सौदा फिरना ही संतो, यो सौदा फिरना ही। अब फिर क्या बताया कि लोहे जैसा ताब जात है काया देश राही। तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। भाई दुगने तिगने किए चौगने किन्हू मूल गवाही। मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी किस सौदे के लिए आया हुआ है? जैसे आप जी किसी दूसरे शहर में जाते हो, दूर देश पहुंच जाते हो, व्यवसाय करने के लिए, बिजनेस करने के लिए 2 लाख 4 लाख रुपए साथ ले जाते हो, और वहां जाकर के आपने किसी धर्मशाला में या रेस्टोरेंट में कमरा बुक करा लिया। यहां तक तो उद्देश्य था सही, आपने जो क्रिया की बिल्कुल ठीक की। आगे वहां जाकर के उस पूंजी से जो आप मूल धन लेकर गए थे, उससे आपका उद्देश्य था कि व्यवसाय करूं और उसके दुगने तिगने चौगने करूं, 4 लाख के 12 लाख बनाऊं, दुगने करूं 8 लाख बनाऊं। तो उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए था। अगर ऐसा करते हो तो आप सही उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हो। यदि ऐसा नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जैसे 4 लाख रुपये कोई लेकर गया, रेस्टोरेंट में कमरा बुक करा लिया और खावे पीवे सो जावे, घुट्टी लावे, फिल्म देखे, बढ़िया माल खावे और सो जावे, सारा दिन इधर उधर सैर सपट्टे करता रहे, तो उसकी जो मूल पूंजी थी वो नाश हो रही है, प्रतिदिन घट रही है। और आगे उसका बिजनेस है नहीं, कोई व्यवसाय कर नहीं रहा, तो एक दिन वो 4 लाख रुपए उसके नष्ट होंगे और वो कंगाल होकर के उसको रेस्टोरेंट वाले भी धक्का मार देंगे बाहर निकाल। वो निर्धन हो गया, वो कंगाल हो गया। उस पूंजी से उसने दुगने तिगने करने थे, चौगने करने थे, तो वो सेठ बनता, साहूकार कहलाता। आप जी यहां आए हो श्वास रूपी पूंजी लेकर, मनुष्य जीवन के जो श्वास, इसकी बहुत कीमत है। परमात्मा कबीर साहब जी कहते हैं, कहता हूं कही जात हूं, कहूं बजा के ढोल। और श्वास जो खाली जात है भाई, 3 लोक का मोल। एक मनुष्य जीवन के श्वास की इतनी कीमत है। 3 लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, इतनी कीमत है। इनके बराबर इसकी कीमत समझ लो एक श्वास। और हम इसका सदुपयोग ना करके दुरुपयोग कर रहे हैं, तो इतनी पूंजी हम बर्बाद कर रहे हैं। इतनी वैल्यू है एक श्वास, मनुष्य के श्वास की। मनुष्य का जीवन श्वासों से निर्धारित है, और हम इसका सदुपयोग ना करके कितना व्यर्थ करें। तो क्या बताते हैं, ये सौदा करना था, अपने श्वासों की जो सिमरण करना था, जिह्वा से भी जाप करना था, परमात्मा का नाम रटना था। ऐसा ना करके हम इसका दुरुपयोग कर रहे हैं।
तो कहते हैं लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। जैसे लोहे को गर्म कर देते हैं भट्ठी में और कारीगर उसको तुरंत निकाल करके उसके ऊपर चोटें मारता है और उस गरम गरम पर चोट मार के वो जो चाहे सो बना सकता है, जिस उद्देश्य के लिए गर्म किया गया वो लोहा। और यदि वो तुरंत चोट नहीं मारता है, कुछ ठंडा हो जाता है, तो उसके ऊपर चाहे सारे गन्ने झाड़ ले उसका कुछ नहीं बने फिर लोहे का, क्योंकि ठंडा हो गया, बांगा टेढ़ा हो जाएगा, बांका टेढ़ा। तो ऐसे ही ये मनुष्य जीवन जब तक आपके पास है तो आपका लोहा गर्म है, इसमें राम नाम की चोट मार लोगे तो आप इसका उद्देश्य पूर्ति कर लोगे, अन्यथा फिर बांगा टेढ़ा हो जाएगा, ठंडा होकर के कुत्ते गधे सुअर के मुख मिलेंगे आपको। ये सुंदर शरीर मनुष्य वाला नहीं प्राप्त होगा। इसी को पुण्य भी प्राप्त करने के लिए तो भी आपने भक्ति ही करनी होगी। और जिस समय आपको ज्ञान हो जाएगा तो आप तो इस मनुष्य जीवन को यहां प्राप्त नहीं करोगे, इसको प्राप्त करने का उद्देश्य सतलोक में होगा, जहां फिर कभी मृत्यु ना हो। पुण्यात्माओं, आपके ऊपर मेहर है परमात्मा। आपको ये अमर कथा, ये अनमोल ज्ञान, ये तत्व ज्ञान जो अभी तक छुपा रखा था आपको प्राप्त हो रहा है। आपके लिए खजाना दाब रखा था कबीर भगवान ने, और आपके ऊपर मेहर बख्श दी कि आपको ये ज्ञान दिया जा रहा है। आप यहाँ अपने परिवार को अपना मानते हो, ये आपकी नहीं, ये काल की भूल भुलैया है। आप जीव संज्ञा के अंदर हैं। आपके ऊपर इतना दबाव दे दिया काल भगवान ने तीनों गुणों के त्रिगुणमयी माया के द्वारा के जीव के बस का नहीं है ये तो परमात्मा ने इसको विधि बताई है, इससे एंटीबायोटिक बताई है, इसका सिमरण करने से, सतनाम का सिमरण करने से, सच्चे नाम का। सतनाम सतनाम कोई जाप नहीं है। और ये ज्ञान सुनने से फिर आपके ऊपर ये प्रेशर कम हो जाएगा काल का। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। ये लोहे के साथ ताव मनुष्य शरीर का आपका जा रहा है। और कहते तीन लोक और भवन चतुर्दश शब्दक सौदय आही। ये सब मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी सौदा करने के लिए आए हुए हैं। और कहते हैं दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाई। पुण्यात्मा है, समझदार है, जिनको ज्ञान हो गया, उन्होंने तो दुगना तिगना चौगुना कर लिया इस मनुष्य जीवन से। और किन्हु मूल गवाही, किसी ने जो सद्भक्ति नहीं करते या भक्ति बिल्कुल नहीं करते, उन्होंने तो अपनी मनुष्य जीवन की ये धन, ये मूल पूंजी नाश कर लिया। किन्हु मूल गवाही। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।